भाजपा नेता और सांसद लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और हिमाचल में भाजपा की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और भाजपा कई गुटों में बंटी हुई है। जयराम ठाकुर और बिंदल का अलग अलग गुट है। जैसे कि सरकार कभी भी गिर सकती है, लगातार इसका प्रयास किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं इस तरह की बयानबाजी? अगर इसके पीछे आप ये जानना चाहें कि इस प्रकार की स्टेटमेंट्स भाजपा के लीडरशिप से क्यों आ रही, ये अपने आप में बहुत समझने वाला विषय है कि कौन से ऐसे कारण हैं कि जो विपक्ष में भाजपा हिमाचल प्रदेश में उसके जो लीडरशिप है उनके बीच जिस तरह का वर्चस्व की जंग चली है। स्वाभाविक है, हम सब देख रहे हैं हिमाचल भाजपा में कोई ऐसा लीडर नहीं जिसको सब लोग मानते हो, जिसका अलग अलग ग्रुप से। बिंदल साहब का अपना ग्रुप है, जयराम ठाकुर जी का अपना ग्रुप है, स्वाभाविक तौर पे होगा। अनुराग ठाकुर जी अपने आप में नेता हैं, उनके अपने लोग हैं। उसी तरह से एक बड़ा ग्रुप जो कांग्रेस से ज्वाइन किए हैं भाजपा के अंदर, वो सब बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, जितने भी लोग हैं उनका अपना ग्रुप है। इन सब परिस्थितियों में एक बात साफ दिखती है और ये शरेआम अब पब्लिक में भी इसका एहसास होने लगा है कि भाजपा के अंदर कोई किसी को नहीं मान रहा। हिमाचल प्रदेश भाजपा में कोई एक वर्चस्व नहीं, किसी एक लीडर का नहीं है, सब ग्रुप से। और उसमें एक होड़ लगी है कि आगे जाने की, आगे दिखने की, और आने वाले समय के लिए इन सभी लोगों में एक दौड़ लगी हुई है कि कौन भविष्य में भाजपा का हिमाचल प्रदेश का नेता होगा। और उस वजह से ये बार बार सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजियां करना या ये इस तरह की बात करना कि जो लोगों द्वारा लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने चुनी, उसको कमज़ोर करने की बात करना। या जैसा आपने जिक्र किया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बोलते हैं कि सरकार गिर जाएगी। तो देखिए समय कितना बदला है, आपका लोकतंत्र के प्रति कितना सम्मान है। आप छाती तान के बोलते हैं कि हम लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। ये कोई बड़ा काम है? लोकतांत्रिक काम है। आप किस तरह से इसको आप अपनी बड़ापन दिखा रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एमपी से वो सारे भाजपा के हैं। आप लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, तो आप लोगों की जिम्मेवारी प्रदेश के लिए क्या है? केवल मात्र चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए साजिश करना, मीडिया के जरिए भ्रमित प्रचार करना सरकार के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। यही एजेंडा है हिमाचल प्रदेश के भाजपा का और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। आप लोगों की विपक्ष में होने के बावजूद भी प्रदेश के लोगों ने आपको भी चुना है, आपकी भी जिम्मेवारी उनके प्रति बनती है और आपका जवाबदेही भी है। आपको बताना पड़ेगा कि आप लोग जब सेशन होता है दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर, कौन सी बातें प्रदेश हित में है वहाँ उठाते हैं, कौन से मुद्दे उठाते हैं, कौन से स्पेशल पैकेज के लिए इन लोगों ने काम किया। मैं समझता हूँ सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, चाहे उसमें अनुराग ठाकुर जी हैं, चाहे वो सुरेश कश्यप जी हैं, चाहे वो राज्यसभा के हैं हर्ष महाजन हैं, चाहे कोई भी है, आप लोगों का भी दायित्व बनता है प्रदेश हित में काम करने का। आप पूरी रिपोर्ट कार्ड अपनी हमें नहीं देना चाहते, प्रदेश के लोगों को मीडिया के जरिए बताएं। आपने स्पेशल पैकेज के लिए कौन सा काम किया? आपने राहत जो हमारा पैकेज था आज तक पेंडिंग है भारत सरकार में, आप लोग बताते क्यों नहीं कि कौन से एफर्ट्स किए? कब कब आप फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले या माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले कि हमारा प्रदेश के लोगों का हक है, हमको ये मिलना चाहिए। ये मुद्दे बड़े हैं प्रदेश के विकास के, और उसमें आप दिखने नहीं, कहीं दिख नहीं रहे। आप केवल साजिश में दिखते हैं, सरकार कमज़ोर करने में दिखते हैं। और इन सब बातों से क्या होता है कि हमारा जो राज्य है वो कमज़ोर होता है। और होता क्या है कि चुनाव के बाद हमको मिलजुल के प्रदेश के विकास के लिए, लोगों के लिए योजना बनानी होती है। उसमें पूरी तरह से मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कि अपना पूरा हिसाब किताब जब से आप लोग चुने ज़रूर रखें जनता की अदालत में कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए। दूसरी बात है, हमारी सरकार को बने हुए 2 साल से ऊपर का समय हुआ। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।